भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी सहपाठीगण, छात्र छात्रा, अध्यापक अध्यापिकाएं, वीडियो इत्यादि के माध्यम से श्रवण कर रहे, स्वाध्याय कर रहे सभी बंधुजन, सभी पशु पक्षी एवं अन्य भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दो जयंदो। इनमें से कोई बच्चा पहले नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया? कई बच्चे, अच्छा चलो अच्छी बात है। तो जो पहले से चल रहा था वो भी हम आगे पढ़ाएंगे, और कुछ कुछ आज आपको, जैसा कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी थोड़ा बहुत जरूरी है, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखवाने का, पढ़ाने का प्रयास आप सभी को नित्य प्रति करेंगे। थोड़ी देर के लिए सबसे पहली कक्षा आज हम जो हमारी पहले चल रही थी ब्राह्मी लिपि की, उसी को करेंगे, आगे कंटिन्यू, है ना? ठीक है, सब बच्चों को कॉपी पेन मिल गई है, अच्छी बात है। चलिए, हम लोग ब्राह्मी लिपि में कहाँ तक के शब्द हमने बना लिए थे, अक्षर बना लिए थे? कौन बच्चा बताएगा? पिछली कक्षा में क ख ग घ अणा बोलते हैं उसको, ड पे बिंदी लगाते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या नया सीखा था इसमें कि क वर्ग में जो अंतिम अक्षर होता है, जब हम कोई संयुक्त अक्षर का शब्द बनाते हैं तो वो अक्षर हम अंतिम वाला आधा लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे शब्द बनाए थे ना, तीर्थंकर बनाया था, उसमें ये जो ड है ये बिंदी लगा के क के ड के नीचे क आया था। पवन भैया आ जाओ, है ना। इसी प्रकार से हमने चंचल बनाया था, है ना, दूसरे च वर्ग में। तीसरे ट वर्ग में हमने क्या बनाया था? अंडा, टिंडा, डंडा। फिर त वर्ग में क्या बनाए थे हमने? बताओ बताओ भाई, त वर्ग में क्या बनाए थे हमने? कोई तो बताओ, हम ही बताएंगे। जिसमें आधा न लगाया था, नहीं, त वर्ग, त थ द ध न, इसमें तो बहुत सारे शब्द होते हैं, बताओ। हाँ, खंबा में वो प वर्ग का है, खंभा, भा आ गया, देख के बताओ। त थ द ध न में जो संयुक्त, ठंडा, नहीं ठंडा तो नीचे, हाँ, ठ तो ट वर्ग में है, नंदनी, हाँ नंदनी, नंदनी, हाँ ये सही है। नन आधा ना आ गया ना, नंदनी। और मंथन, बहुत सुंदर, उसमें आधा ना लगा है। बंदर भी होता है ना, मंदिर भी होता है। पंकज, पंकज वो का वर्ग का हो गया। और प वर्ग में हाँ पंप, आधा मां लग गया, है ना। और खंभा,
खंभा, भा लग गया, आधा म फिर भा, है ना, रंभा। फिर हमने यार अलावा श स सह शब्द किए थे। अब हमने मात्राएं लगानी सीखी थी, तो हम क वर्ग तक की मात्रा लगा चुके थे, ठीक है। अब कहां पर चलेंगे हम? च में। पवन भैया आ जाओ बेटा, पवन भैया को बुला के लाओ जल्दी। च वर्ग में अब सब बच्चे लिखेंगे च को कैसे बनाते हैं। आ जाओ बेटा पवन, आ जाओ, है ना। च को कैसे बनाएंगे? है तो उस पे कॉपी दो। अच्छा चलो, च वर्ग में बनाएंगे। ठीक से रखो, पीछे स्टैंड लगाओ, एक चौकी और लगाओ, है ना। एक बेटा एक चौकी और दे दो भैया को। चलो हाँ, च जल्दी से बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य, है ना। च, छ, ज, झ, य। अब जो चार अक्षर हैं ध्यान से देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे, अपना मुंह का मूवमेंट चेक करेंगे, कैसे हमारा मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है। च, अंदर क्या, जीभ कहां जा रही है। छ, ज, झ, चारों में एक ही जगह लग रही है, बहुत जरा सा फर्क है ना। तुम्हारे शुभम, तुम्हारे पीछे जो दो बच्चे बैठे हैं वो आगे आ जाएंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा उनको। शुभम तुम्हारा, हाँ जी, दो बच्चे जो बैठे हैं ना, दो लड़कियां, इधर आ जाओ बेटा, देखोगे कैसे, है ना। इधर आगे जगह है, यहाँ पे आ जाओ। अरे तो हमें तो नहीं दिखेगा कि शैतानी कर रहे हो कि पढ़ रहे हो, है ना। ये जो बच्ची है ये आगे आ जा, और वो इसके पीछे वाली भी यहाँ पे बैठो इधर। हाँ, इसके एक इसके पीछे बैठ जाओ, एक इधर कहीं आ जाओ उधर। हाँ दिखे, हाँ इधर आ जाओ। सबकी शक्ल दिखनी चाहिए ना, कोई शैतानी तो नहीं कर रहा, पीछे बैठ करके उधम तो नहीं मचा रहा। हाँ लिखो भैया, च, छ, ज, झ, और लास्ट में ऐसे यहाँ बोलते हैं। हाँ देख लो, हाँ नीचे लिख दो। चलो, च के लिए हमने क्या बनाया था? अंग्रेजी भाषा का स्मॉल डी। छ के लिए हमने बनाया था गोल बना के बीच में से लाइन। हाँ, ओ बनाया, फिर ऊपर से लाइन खींच के, बिल्कुल ठीक। ज के लिए हमने बनाया था ह की तरह से स्मॉल ई की तरह से, बिल्कुल ठीक। झ के लिए उल्टा प। हाँ, थोड़ा सा सीधी सीधी लाइन में प है, गोल नहीं घूम रहा है, सीधा सीधा है। चार बना सकते उल्टा, चार, हाँ 4, बिल्कुल ठीक। और यहाँ के लिए नल की तरह से हमने बनाया था, एक सीधी लाइन और नल की तरह, नीचे तक नहीं आएगा। हाँ, ये वाली लाइन इधर देखो, आधा। हाँ, जैसे हम नल बनाते हैं ना, तो ये क्या बन गया, यहाँ बन गया। अब हम आज इन पांचों में मात्राएं लगानी सीखेंगे, 12 प्रकार की, जो हमारी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, एह, इनकी जो मात्राएं हैं, हमें मात्राएं लगानी इन पांचों अक्षरों में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले च की हम लगाएंगे, ठीक है। अब नीचे यहां पे लाइन से लिख लो च, इसके नीचे पहले पूरी लाइन खींच दो, ठीक है। अब 6 इधर बनाने हैं, 6 उधर बनाने हैं, है ना, 12 आ जाएंगे, 6 है ना। च, उसके नीचे चा, ची, हाँ, आ, ई, ची, हाँ 2 और लिखने इसके नीचे भी, यहीं पे 6 आ जाएंगे ना। चचा, चिच्ची, चुच्चू, नीचे लिखो चू,
फिर बेटा 6 आएंगे ना, 12 मात्राएं लगानी है। हाँ थोड़ा ऐसे लिखो। हाँ, चच्चा चिच्ची चुच्चू कैसे बनाया ये? अ आ इ ई उ उ। इसके बाद क्या बनेगा? चे चई चो चौ। चे चई बेटा, बेटा चे के बाद चई आएगा। चे पे चा पे 2 मात्राएं। चे चई चो चौ चम चह। हाँ, चा पे बिंदी और चा पे विसर्ग। वेरी गुड, है ना? डिब्बा सरका देना जब उधर का लिखोगे तो। चा के लिए कैसे बन जाएगा? एक डंडी दे दो हमें। डंडी कहाँ गई? चा के लिए जो डी ऊपर बनाया ना, स्मॉल डी, वह बन जाएगा। तो क्या हो गया? चा हो गया। धन्यवाद। चा के लिए कैसे बनेगा? यहां जो अक्षर बनाया हमने ब्राह्मी का, ये बन जाएगा च। इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है? उसके बाद चा कैसे बनाएंगे? चा, ध्यान करो, ऊपर से हमने दाईं तरफ मात्रा निकाली थी। डी बनाएंगे और ऊपर से दाईं तरफ मात्रा निकाल देंगे तो क्या बन गया? चा। उसके बाद ची, छोटी ई की मात्रा है तो ब्राह्मी में कैसे लगेगी? पहले दाईं तरफ मात्रा निकालेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड। उसके बाद पहले डी बनाएंगे। अब ची कैसे बनाएंगे हम? पहले ऊपर दाईं तरफ 1 मात्रा, फिर ऊपर की तरफ 2 मात्राएं, 2। वेरी गुड। उसके बाद चू कैसे बनाएंगे हम? इसमें हम नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे मात्रा ले जाते हैं। डी बनाएंगे, नीचे की तरफ, राइट नीचे नहीं, राइट हैंड साइड पे जाएगी, क्योंकि इसमें सीधी रेखा है ना। हाँ, जब गोल होता है पूरा तब नीचे ले जाते हैं। यहां पे डंडा आ गया ना, तो इसलिए सीधे हाथ पे ले जाएंगे। उसके बाद चू कैसे बनाएंगे? सीधे हाथ पे 2 मात्राएं। डी बनाया, सीधे हाथ पे 2 मात्राएं। वेरी गुड। उसके बाद चे कैसे बनाएंगे? डी बनाया, लेफ्ट हैंड साइड पे मात्रा जाएगी चे में। हाँ, चाई में लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर 2 मात्राएं जाएंगी। सब में डी बनाया और ऊपर की तरफ लेफ्ट पे 2 मात्राएं लगेंगी। ये डिब्बा बेटा साइड में कर दो थोड़ा, डिब्बा ये वाला। हाँ, उसके बाद चो कैसे बनाएंगे बेटा? पहले हाँ, ये दो मात्राएं तो नहीं लग रही चो पे? इधर नीचे ऐसा लग रहा है। अच्छा, उसका निशान है। चो, डी बनाया, इसमें क्या करेंगे? 1 मात्रा लेफ्ट पे जाएगी ऊपर से और दूसरी थोड़ा नीचे से राइट पे जाएगी। हाँ, यहीं से। ये क्या बन गया? चो बन गया। चौ में क्या करेंगे? लेफ्ट पे से 1 मात्रा और फिर क्रॉस करते हुए चली जाएगी दूसरी मात्रा। इसमें 1 बिंदी और चह में 2 बिंदी। जो पुराने बच्चे हैं उनको याद हो रहा होगा धीरे धीरे, नए बच्चों के लिए फिर से रिवाइज कराएंगे और जिनका छूट गया है उनको धीरे धीरे आगे पक्का हो जाएगा। च के लिए शब्द अक्षर क्या है? इस प्रकार से डी बनाते हैं, है ना? तो क्या बन जाता है? च बन जाता है। सब जगह पहले तो हम च सब में आ रहा है तो सब में हम लगाएंगे यही डी 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 12 बार, ठीक है? अब मात्राएं कैसे लगेगी? इसमें कोई मात्रा नहीं लगेगी। इसमें मात्रा कैसे लगेगी? ये राइट हैंड साइड पे, ठीक है? उसके बाद ची में कैसे लगेगी? राइट हैंड साइड पे 1 मात्रा गई और फिर ऊपर की तरफ 1 मात्रा गई। ची में क्या होगा? जो डी बनाया 1 मात्रा राइट हैंड साइड पे गई और ऊपर 2 मात्राएं जाएंगी। चू में क्या होगा?
क्योंकि यहाँ पे पूरा गोल नहीं है, एक लाइन खींच रही है और फिर आधा गोल है, तो यहां पर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। कई अक्षरों में हमने पहले क ख ग घ में देखा था कि जब ये पूरा गोल होता है नीचे की तरफ, है ना, राउंड होता है, जैसे ख में था, घ में था, तो उसमें हमने ये वाली जो मात्रा है चूंकि इधर राइट पे न ले जाके नीचे की तरफ ले गए थे, सीधे नीचे। यहां पर क्योंकि लाइन आ रही है तो इसमें कैसे रूप बनेगा, इसमें मात्रा सीधे हाथ पे नीचे ले जाएंगे चू की। और बड़े चू की मात्रा कैसे जाएगी, चू, ये दो मात्राएं चली जाएंगी राइट हैंड साइड पे, यानी कि राइट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड को क्या बोलते हैं, सीधा हाथ। ये कौन सा हाथ है हमारा, हाँ, और ये हमारा कौन सा हाथ है, उल्टा, यानी लेफ्ट। लेफ्ट माने बाया, बोलो, राइट माने दाया, सीधा, ठीक है। तो ये हिस्सा सामने से जब आप देखोगे तो ये क्या है, आपके लिए सीधा हाथ हो गया, है ना, आपकी दृष्टि से। और ये इधर वाले में अगर इधर लगाते हैं हम कुछ लेफ्ट पे, इधर इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और उधर राइट, ठीक है। उल्टा भी बोलते हैं लेफ्ट को, उल्टा, और इसको सीधा, एक को दाया एक को बाया। चे में क्या करेंगे हम, चे में बाईं तरफ लगाएंगे उल्टे हाथ पर, चई में बाईं तरफ ऊपर दो मात्राएं लगाएंगे। चो में कैसे करेंगे, ये ध्यान देना है, चो के लिए ऊपर टॉप में से बाईं तरफ और थोड़ा सा नीचे से दाईं तरफ। चऊ में क्या करेंगे, ऊपर बाईं तरफ, फिर बीच में से क्रॉस करते हुए, यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ। चम में क्या करेंगे, बिंदी एक लगाएंगे, चह में दो बिंदी लगेंगी। समझे आप, कुछ आया समझ में, सब बच्चों ने नोट कर लिया है, नहीं किया, कर लो भाई। हो गया नोट, सब बच्चों ने कर लिया नोट। चलो आप लोगों के लिए किताब लेकर के आए हम, ये किताब दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। कैमरे में भी दिखा सकते हैं भैया जी। सब बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, जो भी आगे पीछे छिपे बैठे हैं, क्या लिखा है इसमें, इसको बोर्ड को या तो पलट लो या छोटे बोर्ड रख लो सामने। दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, पढ़ लेते हो अंग्रेजी, नहीं पढ़ पा रहे दूर से, चलो भैया लिखेंगे, बोर्ड को घुमा लो, छोटा वाला लगा लो बेटा इसके आगे। क्या हुआ, अच्छा अभी लिख रहे हैं बच्चे। इस पुस्तक पे लिखा है, बहुत ध्यान से देखना आप, इथोपिया, बोलो, इथोपिया इन जैन पर्सपेक्टिव। हाँ, इथोपिया के ऊपर एक किताब है, यहां हम गए थे, वहां की पुस्तक छपी है ये। इथोपिया कहां पर है, कौन बताएगा, सुना है नाम इथोपिया का, अफ्रीका का नाम सुना है, अफ्रीका में है। कहां पर है, हमारे 7 महाद्वीप होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, महाद्वीप सुना है, महाद्वीप नहीं सुने, चलो अब सुन लो। हम कहां पे रहते हैं, एशिया में। कहां रहते हैं, एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप है ना, उसके अंदर भारत देश है, ठीक है। और ऐसे ही एक महाद्वीप है अफ्रीका,
एक है यूरोप, बोलो, सुना है नाम? हाँ, अफ्रीका का सुना है? एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, सब याद करना है, बोलो, ऑस्ट्रेलिया। एक है उत्तरी अमेरिका, एक है दक्षिणी अमेरिका, और एक है अंटार्कटिका। ठीक है, दोबारा बोले, कितने हो गए? पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। पहले पढ़े थे? पढ़े होंगे। चलो, स्कूल में तो है आपके, लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो अब आपको याद करने, दोबारा बोलो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। हम कहाँ पे रहते हैं? अंटार्कटिका में। बहुत बढ़िया। भारत देश में, और भारत देश कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। ठीक है, ऐसा ही एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ऐसा ही एक देश है इथोपिया। क्या नाम है? इथोपिया। उस इथोपिया में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वहां हम रिसर्च के लिए गए थे, तो वहां पर ये जो फोटो बन रही है सबसे फ्रंट पेज पे किताब में, भैया जी भी दिखाएंगे सबको, इसमें एक चंद्रमा सा बन रहा है। क्या बन रहा है? हाँ, एक बिंदी लग रही है, चंद्रमा बन रहा है, और नीचे कुछ लिपि लिखी है ना? वो लिपि अपनी ब्राह्मी जैसी ही है। हाँ, तो यहीं पर नहीं है, अफ्रीका में भी है ना? और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर, यूनेस्को वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो आर्कियोलॉजिकल में रिसर्च करती है, उस संस्था के अंदर भी इस पे काम चल रहा है। और यहाँ पर सारे की सारे स्कॉलर गए, उनमें हम भी एक गए थे टीम में, आज से कुछ साल पहले। इसमें फोटो भी हैं और बहुत सारे ऐसे चिन्ह इस पुस्तक में मिले, पुस्तक में छापे गए हैं। श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी, जो अभी जिनका देहांत हो चुका है, वो पूरी टीम लेकर के गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं पूरी इस पुस्तक के अंदर। वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें सेमिनार हुआ। ये देखिए बहुत सारे चिन्ह जो वहाँ पर मिले, जो शिलालेखों पे मिले, जो मंदिरों में मिले, आपको दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा सा, फिर जिसको पुस्तक बाद में देखनी हो। तो इस टेम्पल का नाम वहाँ पर आज भी मून टेम्पल है। चंद्रमा बन रहा था ना उसमें, अला माखा एक जगह थी, और मून टेम्पल, बहुत विशाल प्रतिमाओं के अवशेष वहाँ पर मिले। इसमें हम लोगों की भी फोटो है, हम लोग टीम में जब गए थे वहाँ पर। पुस्तक अभी अभी हमें दिखी यहाँ की लाइब्रेरी में, तो हमें लगा आप बच्चों को दिखाएं। आप अगर ब्राह्मी सीख गए और साथ में थोड़ी बहुत प्राकृत सीख गए, तो देश विदेश में रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े प्रोफेसर के साथ में आपको जाने का मौका मिल सकता है, रिसर्च करने का, सीखने का, कि वहाँ पर जैसे ये जो लिपि मिली है उसका क्या अर्थ है। उस दिन बताया था ना, डिसाइफर करना, उसको पढ़ना, क्या समझना, बहुत बड़ा एक ये प्रोफेशन है जो आप कर सकते हैं। भविष्य में डॉक्टरेट करके, पीएचडी करके इसमें आगे आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें सब जगह की पूरी रिसर्च की टीम है। हमारे साथ एक माताजी भी गई थी, विस्मिता श्री माताजी टीम में, और पूरे देश से लगभग 15-20 प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे सारे की सारे, है ना? ये सारा वहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं उनकी इसमें फोटो है। और ये जो अंतिम पेज पे है ये अला माखा, यहाँ पर भी नीचे जो शिलालेख थे ये सभी ब्राह्मी लिपि से, और थोड़ी थोड़ी जो अफ्रीका की लिपि रही होगी उससे मिलते जुलते हैं।
तो वहां से जब इसको डिसाइफर किया गया, इसको पढ़ा गया, प्रोफेसर लोगों ने समझा, तो इसका अर्थ निकाला गया कि जैन धर्म से रिलेटेड सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं जैसे ये भी लिपि है, यहाँ पर ये पत्थरों पे मिलती है इस प्रकार से ब्राह्मी लिपि, और भी दिखाते, यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी इसी प्रकार की लिपि जो हम ये लिख रहे हैं ना, यही लिपि इसी से मिलती जुलती यहाँ पर अक्षर बने हुए हैं। लेकिन उसका अर्थ समझने के लिए हमें उनकी जो लोकल भाषा है, जो प्राचीन भाषा वहां पे चलती होगी, उसको भी समझना पड़ता है ना। उसको मून गॉड भी बोलते हैं। यहाँ पर अपने तीर्थंकरों के भी यहाँ पर पूरे के पूरे मूर्तियां इत्यादि भी मिली थी। इसको भी धीरे धीरे पढ़ करके आपको अंग्रेजी भाषा में यह लिखा गया है, ये भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ करके आज बताएंगे, जिससे आप लोगों को, छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, इंग्लिश भाषा का भी ज्ञान होगा। बाहर आप जब कभी रिसर्च के लिए जाएंगे तो आपको अंग्रेजी भाषा भी वर्तमान समय के कारण से आनी चाहिए, है ना। वहाँ जो म्यूजियम मिले, म्यूजियम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। किसुमू करके यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर, है ना, वहाँ पर सेमिनार हुआ था, तो सेमिनार में हमने भी लेक्चर दिया था। केन्या भी एक देश है वहीं इथोपिया के पास, एक बार हम केन्या भी गए थे, वहाँ भी उसके ऊपर भी ऐसी एक पुस्तक निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे मंदिर और ऐसे बहुत सारे चिन्ह हमें प्राप्त हुए, जिनके ऊपर रिसर्च हम लोगों ने आगे करी। श्रीलंका भी हम लोग काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपको पहले बताया था कि ब्राह्मी लिपि में ही और सिंगला भाषा में ही अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा आपको ये दिखाया है। उसके बाद इसमें जैसे य, अ, क, ग, हु, स, ये सारे, ये जो अक्षर लिखे हैं यहाँ पर जूम करके दिखा सकते हैं, ये सारे की सारे अक्षर ब्राह्मी से रिलेट करके जब इसको पढ़ा गया तो फिर इनका क्या निकाला, य, अ, है ना। जैसे हम अ बना रहे हैं ना, वैसा ही है। अ हमने कैसा बनाया था, उल्टा के, य, अ, और तीसरा क्या है, क, ग, हु, स। ये सारे की सारे अक्षर यही ब्राह्मी और फिर उनका प्राकृत से रिलेट करके उसका अर्थ यहाँ पे निकाला गया, है ना। और इसके लिए पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ने ये किताब निकाली है वहां की, है ना। बहुत बड़ा अर्थ इसका निकाला है यहाँ पर। तो ये टाइम बिटवीन 1000 BC से लेकर 1300 BC से पहले का ये यहाँ पर शिलालेख मिला था। तो ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है कि इथोपिया में भी पहले जैन धर्म तीर्थंकरों का मंदिर बनाए गए थे, वहां पर जैन धर्म की काफी प्रभावना थी। चलिए, अब अगला अक्षर पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करना जरूरी है कि आप इतनी बड़ी भाषा, बड़ी लिपि सीख रहे हैं, जिसका पूरे देश विदेशों में भी बहुत इसकी मांग है, डिमांड है, खाली यहीं पे नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इसको हल्के में मत लेना, है ना। ब्राह्मी लिपि को बहुत मौका मिलेगा, हमें भी इसीलिए लेकर के गए, हमें थोड़ी बहुत सी ब्राह्मी आती थी, इसीलिए हमें भी मौका मिला कई देशों में जाने का। तो भविष्य में आप लोग भी अगर सीख जाओगे तो आपको भी जगह जगह रिसर्च करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड घुमा लो या छोटा बोर्ड लगा लो, जल्दी से 6 शब्द बनाएंगे। 6 अक्षर। 6 में कैसे बनाया था, अच्छा यहां पर ध्यान रखना है, यहां नीचे गोल है। च में क्या था, आधा गोल था, फिर लाइन थी, इसलिए जो चू और चू की मात्रा थी सीधे हाथ पे गई थी। यहां पर पूरा गोल है ना, एक गोला ओ की तरह से, फिर लाइन। तो इसमें जो ऊ वाली मात्रा है वो नीचे की तरफ जाएगी, बाकी की सारा सेम रहेगा। 6 फिर 6। अब इस पे मात्रा लगाएंगे, पहले नीचे ये 6 हो गया, नीचे छा, पहले नीचे लिखो, हाँ ये छा, मात्राएं तो लगाओ इन पे, छा, फिर छी, छी, फिर छू, छू, छे, छई, छो, छऊ,
छंग 6। क्लास के बाद किसी को ये किताब अगर देखनी हो, बड़े बच्चों को जिनको भी इच्छा हो देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा आइडिया लगेगा, अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, है ना। ठीक है। हाँ, अब इसमें सब में पहले ऐसे ऐसे लिख लो, बिल्कुल ठीक, शॉर्टकट। गोला बनाया, फिर ऊपर से लाइन खींची क्रॉस करते हुए। ढंग से बनाओ, हाँ ढंग से बेटा, क्या भागम भाग नहीं, बच्चे नोट भी तो करेंगे। हाँ वेरी गुड। ऐसे पहले 6 लिख लिया भैया ने, अब उसके बाद मात्रा लगा रहे, उसके बाद अब हम पहले सब में 6 लिख लिया, अब हम एक एक करके मात्रा लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चे याद हो चुका मात्रा, इसमें फर्क क्या है बस यहां पर ध्यान रखना है। मात्राओं में जहां पर गोल कहीं ना कहीं ब्राह्मी का अक्षर आता है, ये गोल आ रहा है ना, गोला से घूम रहा है, तो जब भी गोल अक्षर आएगा तो ये जो ऊ वाली मात्राएं दोनों, इसमें जो राइट हैंड साइड पे मात्रा जाती है वो नीचे से चली जाएगी, नीचे से, बीच में से, बाकी सारा सेम रहेगा। समझ गए। गोल वाले में जैसे नीचे से घूमता हुआ आ रहा है, गोल आ रहा है, जिसमें सीधा आ रहा है, डंडा आ रहा है, तो वहां सीधी सीधी मात्रा जाएगी। अब इस 6 में क्या बनेगा, ऐसे ही रहेगा या कुछ चेंज होगा? बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हाँ, इन्हीं से पूछेंगे। कृष्णा के लिए ताली बजाओ। चलो, अब एक एक करके बच्चा आएगा और यहां पर एक एक करके एक एक मात्रा लगाता जाएगा, जो पुराने बच्चे हैं। हाँ हाँ, हाथ खड़ा करके आ सकते हो खुद से, नहीं तो फिर हम बुलाएंगे। हाँ, एक एक करके आएंगे, एक एक मात्रा लगाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हो, ताली बजाओ इसके लिए। क्या नाम? नंदिनी ना? कल्याणी है? हर्षिता, मैं नाम भूल जाता हूँ, धीरे धीरे अभ्यास से याद हो जाए। बहुत सुंदर। अब अगली बच्चे आएगा। हाँ, सब बच्चे दूसरे बच्चे का सम्मान करेंगे और मोटिवेशन बढ़ाएंगे। हाँ, 6 में एक लाइन जाएगी और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगला बच्चा आएगा। 6 करेंगे, 6। बड़ी की मात्रा। ठीक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद छू। अब यहां पर हमने आपको पहले हिंट कर दिया था, गोल आ रहा है तो मात्रा सीधे हाथ पे नहीं जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, बीच में से नीचे की तरफ। हाँ, नहीं ऐसे नहीं जाएगी, यही तो बता रहे थे। जब गोल अक्षर आएगा, हाँ नीचे से, नीचे बीच में से, हाँ बीच में जहां वो लाइन आ रही है उसके नीचे से, नहीं नहीं यहां से नहीं, बीच में से आएगी, मध्य में से। हाँ, वेरी गुड, अब बढ़िया। जब गोल आता है तो नीचे से सीधी जाती है, जब गोल नहीं है, सीधी रेखा कुछ है, तो सीधे हाथ पे मात्रा जाती है। बस ये फर्क है सारी मात्राओं में, च में और चू में, उ वाली मात्राओं में, छू और छू। अच्छा, ये क्या होता है इसका? छू मंतर, छू ना बनता है ना। अब देखो इधर, पवन बेटा इधर बताओ। हाँ, 2 मात्रा नहीं। हाँ, दोबारा करो, पता नहीं चल रहा दूर से। 2 मात्राएं आएंगी नीचे बगल बगल में, जैसे 2 मात्राएं सीधे हाथ पे जाती हैं, गोल वाले में यानी कि जब राउंड है
थोड़ा सा फर्क दूर से दिखाई दे ना, थोड़ा सा गैप करो, दिखाई दे ना दूर से कि 2 लाइन है। हाँ अब ठीक है, तालियां, बहुत सुंदर। आंचल के लिए तालियां बजाएंगे। अब आपको फर्क समझ में आएगा, बस ये वाला इंपॉर्टेंट होता है कि नीचे जब गोल होता है कोई भी अक्षर ब्राह्मी में, तो नीचे की तरफ लाइन जाती है मात्रा की, और बड़े ऊ की मात्रा में नीचे 2 लाइन जाती है ना? ठीक है। उसके बाद 6 में क्या करेंगे? लेफ्ट में जाएगा। 6 में क्या करेंगे? लेफ्ट पे 2 मात्राएं जाएंगी। आ जाओ बच्चों, वेरी गुड। 6। अरे 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 बेटा, इसको ना ठीक से, पवन आप ना क्लास से पहले इसको व्यवस्थित किया करो, है काफी टाइम था ना क्लास से पहले। है ना? छो कौन बच्चा रह गया? आ जाओ। छो में कैसे करेंगे? आ जाओ। हाँ, छो में कैसे बनाएंगे? हाँ, और बच्चे आ जाओ जो रह गए। हाँ, छो में 1 लिखा लेफ्ट से, और फिर थोड़ा नीचे। वेरी गुड, तालियां, बहुत सुंदर। छऊ में कैसे करेंगे? छऊ में कैसे करेंगे? नीचे से क्रॉस करते हुए। नहीं नहीं, क्रॉस करते हुए लाएंगे। हाँ, इसीलिए चलो करा रहे हैं ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। हंसना नहीं है ना बच्चों को ना लिखने वाले को, सीरियस। हाँ, 1 लेफ्ट पे और नीचे से क्रॉस करते हुए राइट पे। बहुत सुंदर, है ना? दोबारा से ठीक कर दो थोड़ा सा इसको, आप टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, अगले शब्द में मिलाएंगे। अरे उसके सामने बनाओ, छो के बेटा सामने, नीचे नहीं। हाँ बेटा सामने है इसके। हाँ, थोड़ा ऊपर लो ना। सूर्यवंशी जी ने पकड़ लिया है, बहुत सुंदर। आप भी कॉपी पेन लेके बैठा करो। सूर्यवंशी जी को भी कॉपी पेन देना कल से, है भैया जी को भी। छम बनाओ, सबसे आसान है छम और छह, तो है ना? बिंदी, अरे थोड़ी बड़ी बिंदी बनाओ, दूर से दिखाई तो दे बच्चों को। हाँ, अरे थोड़ी बड़ी बनाओ बेटा, थोड़ा बड़ी बनाओ, दूर बनाओ, बाहर बाहर बनाओ, बाहर। हाँ हाँ, वेरी गुड, तालियां बजाओ इसके लिए। चलो, अब हम अब एक अक्षर और बनाएंगे आज, आखिरी, फिर आप होमवर्क में करोगे। छ बना लिया, च छ ज। अब कौन सा बनाएंगे? ज। चलो बोर्ड घुमा लो या दूसरा वाला ले लो। अब कौन सा चौक है आपके पास? हाँ है ना। अब बनाएंगे ज। ज में क्या है? हा की तरह से, है ना, 2 बार सी। ठीक है, सब बच्चे पहले लिख लेंगे ज 12 बार, लिख लिया। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें भी नीचे गोला सा है। ठीक है, आधा गोल घूम रहा है ना, सीधी रेखा नहीं है। तो इसमें भी ऊ और ऊ वाली जो मात्रा है वो नीचे की तरफ जाए, बाकी सारा सेम बनेगा। ठीक है, ज 12 बार। बेटा हाथ से पकड़ना, नहीं तो गिरेगा बोर्ड।
है ना। हाँ, हाथ से पकड़ना पड़ेगा लिखते समय। हाँ, दूसरे हाथ से पकड़ो। हाँ, ज। फिर दोबारा से 12 बार लिखो है। ज, जा, जी, जी, जो, जो, ज, जा, जी, जी, हाँ, जो, जो, हाँ, फिर हाँ, फिर इधर वाली साइड पर नीचे उधर लिख लो बेटा, 6 बार लिखो। हाँ, जे, थोड़ा डार्क चलाओ चौक ना बोर्ड पकड़ के, जिससे दूर से दिखाई दे। गहरी दबा, ऐसे डबल नहीं, डार्क का मतलब होता है दबा के चलाओ चौक। इधर कर लो बेटा शुभम, इधर करो। दिखा। हाँ, दिख रहा उसमें? नहीं दिख रहा अभी? अच्छा, ये सामने आ रहे होंगे। जे, जई, जो, जऊ, जम, जह, जम, जह, ज पे विसर्ग। ज से क्या होता है? जग होता है ना, जग, जग, जहाज है ना, जग्गी, ज। ज से किसी का नाम है यहां पर? ज से किसी का नाम है? क्या नाम है? जयेश। क्या नाम है? जयराज। हाँ, देखो ऐसे लिखते हैं ना, जयराज, जगदीश, जयराज। अब ज के लिए हम 2 बार सी बनाएंगे, ह की तरह से बनाओ। हाँ, सब पे बना लो पहले। थोड़ा डार्क चलाओ है बेटा, डार्क चलाओ, दूर से कैमरे में दिखेगा नहीं ना इनको, बच्चों को। हाँ, ये क्या बन गया? ज। थोड़ा ठीक से बनाओ। हाँ, बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे हम? मात्राएं लगाएंगे। हाँ, अब आप बना दो, बना दो, बना दो, हम बताते हैं। थोड़ा सा फर्क है ना इसमें, बना देंगे। थोड़ा सा फर्क, चलो बना दो, आ जाओ। इसमें मात्रा थोड़ा सा फर्क है, पहले हम बता देते हैं। इसमें ऊपर से नहीं जाएगी क्योंकि गोल घूम रहा है ऊपर। हाँ, तो रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, गोल घूम रहा है ना। हाँ, इसमें मात्रा इसीलिए सारे अक्षर बनवा रहे हैं, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इसमें ऊपर से मात्रा नहीं जाती, बीच में से जाती है, मध्य में से। हाँ, बीच में से जाएगी, थोड़ी सी लंबी। हाँ, जिससे मात्रा सी लगे। और बढ़ा दो। हाँ, हाँ, इसमें मात्रा जहां पर गोल वाले होते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ऊपर से नहीं गई, कहां गई? बीच में से गई है। अब जी में क्या करेंगे हम? जी वाले में ऊपर से जाके ही ऊपर जाएगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। जा, इसमें ऊपर से ही जाएगी, ऊपर से जाकर के। हाँ, नहीं, बीच में से नहीं गई, इसमें ऊपर से निकाली है। हाँ, जैसे ऊपर से निकाल करके ही ऊपर गई। हाँ, ऊपर से ही जाएगी। दोनों तरह से बना सकते हैं। ये बंद हो गया क्या? कहीं कहीं दोनों रूप दे रखे हैं, कहीं कहीं मात्रा बीच में से भी होती है इसमें और ऊपर से भी होती है ना। ठीक है, हाँ, आप सही है, ताली बजाओ इसके लिए। ये चालू कर देना बेटा। अब अगला बच्चा आएगा, वो क्या करेगा? जी। बेटा पहले बाहर लाइन खींचो। ये क्या किया? हाँ, पहले थोड़ा सा डंडा। हाँ, 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 इसको ठीक कर देंगे पवन भैया जी। थोड़ा सा वो टच नहीं करेगा, ऊपर वाला अक्षर अलग है, थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाओ डंडा, फिर ऊपर करना।
है ना, सीधे ह पे नहीं, ह से पहले एक लाइन बाहर ले जाएंगे, जैसे ऊपर किया ना इसने जी पे, पहले एक लाइन बाहर ले गई है, फिर लाइन है दो ऊपर। पहले दाईं तरफ मात्रा ले जाएंगे, हाँ फिर, वेरी गुड, है ना। अब जू में कैसे करेंगे हम, हाँ जू में क्योंकि नीचे गोल आ रहा है तो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे, बहुत सुंदर, वेरी गुड। जू में कैसे करेंगे, नीचे की तरफ दो मात्राएं जाएंगी, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब थोड़ा जू सही कर दो, वो हा प्रॉपर नहीं बन रहा है। क्या चाहिए भैया, चौक चाहिए, हेलो, हाँ इसको ठीक कर देना, हाँ ना थोड़ा लंबा ज्यादा हो रहा है, गोल घुमा के प्रॉपर बना दो, नहीं वो भी दोबारा से ऊपर का। हाँ नीचे दो मात्राएं आएंगी। पवन भैया जी के लिए तालियां बजा दो। हाँ जे में कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मात्रा जाएगी जे में, लेफ्ट पे जाएगी एक, लेफ्ट पे, हाँ हाँ ऊपर से जाती है ना, बहुत सुंदर। और जय में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे दो मात्राएं जाएंगी ऊपर, क्या करेंगे, दो मात्राएं जाएंगी। बड़ा इससे नहीं, चौक से, हाँ चौक दो इसको, चौक, हाँ लेफ्ट पे दो मात्राएं, बहुत सुंदर। जो में क्या करेंगे, एक लेफ्ट पे जाएगी और एक राइट पे जाएगी। पवन जी इनसे ध्यान देना ये वाला, हाँ इसको बताओ, एक लेफ्ट पे और राइट वाली ना बीच में से जाएगी। हाँ गड़बड़ करिए इसने, सही करो। क्या नाम है इस बच्ची का, और शैतान बच्ची, सबसे शैतान बच्ची यही है, नंदिनी है ना, हाँ पूरी क्लास में सबसे शैतान है। एक लेफ्ट पे और दूसरी बीच में से जाएगी राइट पे, वेरी गुड, तालियां बजाओ पवन भैया जी के लिए। और जऊ में क्या करेंगे, दो लेफ्ट पे, हाँ ऐसे चली जाएगी, सुंदर। उसके बाद जम में क्या करेंगे, एक बिंदी और फिर दो बिंदी, हाँ एक बिंदी और दो बिंदी, हाँ एक बिंदी, ये क्या नाम है, सपना, इसका क्या नाम है, सपना ना, हाँ चुनमुन, दो नाम है, अच्छा दो डबल नाम वाली है, चुनमुन नाम और सपना नाम, बहुत सुंदर। अब जो है अगला अक्षर कल कराएंगे, आप लोग होमवर्क में करके आओगे, ठीक है। आ गई समझ में ब्राह्मी आपको।